हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का विकास मैथमेटिक्स क्लास में। पिछले क्लास में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्व किए थे और क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क में दिए थे। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं और इसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है किसी आयत की लंबाई चौड़ाई का कितना गुना है? 4 गुनी है। चौड़ाई की 4, क्या लिख रहे हैं सर, 4 गुनी है। तो कह रहा है 4 गुनी है और इसका जो परिमाप दिया गया है, परिमिति जो दिया गया है ना, परिमिति या परिमाप बोलिए, कुछ भी बोलिए, कुछ नहीं बोल सकते हैं, परिमाप और परिमिति ही बोल सकते हैं। इसका परिमिति जो दिया गया है 160 दिया गया है। तो कह रहा है लंबाई और चौड़ाई का निकालिए, लंबाई और चौड़ाई निकालें, है ना, लंबाई और चौड़ाई को निकालना है। तो चलिए हम इसे निकालते हैं, है ना। लिखेंगे किसी आयत की लंबाई जो दिया गया है, लंबाई उस चौड़ाई का 4 गुनी है, यानी कि सबसे पहले हमें चौड़ाई पता करना होगा। तो लिखेंगे माना कि चौड़ाई बराबर 1 मान लेंगे, है ना। जब हम चौड़ाई को 1 मानते हैं तो लंबाई क्या हो जाएगा? लंबाई क्या होगा? यहाँ पे 4 दिया गया है, यानी कि लंबाई 4 गुनी है, तो हो जाएगा 4 100 हो जाएगा। जब 4 में 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 4 100 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ अब परिमिति यहाँ दिया गया है, कितना दिया गया? परिमिति यहाँ पे दिया गया है 160 दिया गया। तब हम फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे? तो आयत के परिमिति बराबर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? परिमिति बराबर, इसका होता है 2 इंटू एल प्लस बी, या इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई लिख सकते हैं। ऐसे भी हम लोग लिखते हैं, हिंदी में हो गया, ये इंग्लिश लेटर में हो गया। अब निकालेंगे तो क्या दिया गया? 2 इंटू लंबाई कितना दिया गया? तो लंबाई दिया गया 4x, तो 4x प्लस चौड़ाई दिया गया x, बराबर कितना दिया गया? तो 160 दिया गया, है ना। जब इसे हम जोड़ेंगे तो क्या चलाएगा? 2 गुने 4x प्लस x कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा, बराबर में कितना दिया गया? 160 दिया गया। जब हम इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 गुना 10x बराबर 160 हो जाएगा। तब x बराबर निकालेंगे तो जाएगा 160 बटा 10। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 16, यानी 16 x बराबर 16 आ गया। हम x माने थे क्या चीज के? तो x माने थे चौड़ाई को, है ना। तो चौड़ाई हमारा कितना आ गया? 16 आ गया। तो लंबाई क्या कर रहा है कि चौड़ाई का 4 गुनी है, चौड़ाई का 4 गुनी है लंबाई। तो जब x बराबर हमारा 16 आ गया, यानी कि चौड़ाई हमारा 16 आ गया, तो ऑटोमेटिक है कि चौड़ाई जो है कि 4 गुना लंबाई हो जाएगा। तो लंबाई हमारा हो जाएगा, लंबाई बराबर हो जाएगा 16 गुने 4, यानी 16 चौके 64 हो जाएगा। यही हमारा आ गया, चौड़ाई आ गया 16 और लंबाई आ गया 64। तो इसी प्रकार हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, मिटाने की जरूरत नहीं है, बस इसी पे हम लिख देते हैं। क्वेश्चन सेम टू सेम है, खाली यहाँ पे चेंज कर दिया है। कहता है किसी आयत की लंबाई चौड़ाई का यहाँ पे 5 गुनी दे दिया। क्या कर दिया? केवल यहाँ पे चेंज कर दिया, है ना, 5 गुनी कर दिया। अब कह रहा है इसका जो परिमाप है, इसका जो परिमिति दिया गया है 960 दिया गया,
क्या दिएगा 960 है। तो कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई बतावे यहाँ पे, है ना। देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर चेंज नहीं किए थे, 7 है 7 ही रहने दिए थे, 8 इसे हम चेक करेंगे, ठीक है। अब चलिए आते हैं उसी प्रकार बनाते हैं जिस प्रकार 7 बना है, बस उसी प्रकार, केवल वहां पे 4 गुना था, यहाँ पे हम लोग 5 गुना करेंगे। तो लिखेंगे माना कि चौड़ाई बराबर 1 मान लेंगे, है ना। चौड़ाई क्या मानेंगे 1 मान लेंगे। तो कह रहा लंबाई जो है चौड़ाई का 5 गुनी है, क्या है 5 गुनी दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, लंबाई बराबर निकालेंगे, लंबाई बराबर हमारा हो जाएगा 5 गुनी, यानी कि 5x हो जाएगा। इसे 5x क्यों लिखे, कहता 5 गुनी है ना। तो जब x में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x चलाता है। और परिमिति दिया गया है, परिमिति कितना दिया गया, परिमिति दिया गया है यहाँ पे 960 दिया गया है। कितना दिया गया है 960 दिया गया है। तो चलिए इसे हम फार्मूला पर बैठाते हैं और बनाते हैं। लिखेंगे आयत के परिमिति बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, है ना। इसे हम बैठाएंगे सूत्र पे तो हो जाएगा 2 इंटू लंबाई हमारा दिया गया 5x, अब प्लस चौड़ाई दिया गया x, अब बराबर में कितना दिया गया 960 दिया गया, 960 दिया गया। इसका जो मान है पूरा का 960 दिया गया है ना। तब हम निकालेंगे लंबाई चौड़ाई। देखिए यहाँ पे क्या करना है, पहले 5x प्लस 2x को जोड़ लेंगे, है ना। तो 2 बराबर हो जाएगा कितना, 2 गुने हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटू में तो गुना में, 2 गुने 5x प्लस x बराबर कितना होगा 6 हो जाएगा, है ना। 6x हो जाएगा बराबर कितना होगा 960 हो जाता है। इसे जब हम गुना करेंगे तो आएगा 6 दूना 12, x चलाएगा बराबर में 960 है, तो x बराबर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 960 बटा 12। जब इसे हम भागा देंगे तो 12 96 यानी 80 आ जाता है। तो x हम क्या माने थे, x माने थे चौड़ाई को, क्या माने थे, चौड़ाई को हम लोग x माने थे। तो चौड़ाई हमारा कितना चलाया 80 चलाया, है ना। जब x बराबर 80 आ गया, चौड़ाई 80 आ गया, तो लंबाई ऑटोमेटिक है कि चौड़ाई का 5 गुनी हो जाएगा। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर हो जाएगा 80 और गुने 5 हो जाएगा, यानी 40 400 हो जाएगा। तो हमारा लंबाई और चौड़ाई आ गया है, यही निकालने के लिए बोल रहा था। चौड़ाई हमारा 80 आ गया और लंबाई हमारा 400 आ गया, यही आंसर है। तो अगले क्लास के लिए हम आप लोग को होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 9 को देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग का होमवर्क है, इसे आप लोग बनाकर कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, करा 2 लगातार विषम संख्या का योग 104 है। कितना है 104 है। तो दोनों संख्या बतावे। तो ये आप लोग का होमवर्क में है, इसे कमेंट में जाकर इसका आंसर जरूर दें, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने भाई और दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके। तो आज के क्लास में यही तक हम बता पाएँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत।